नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं सुलगता सवाल। तो पंजाब की राजनीति इन दिनों चुल्लू भर पानी में तूफान मचा रही है। दिल्ली में कांग्रेस की उस रणनीतिक बैठक ने सबका ध्यान खींच लिया, जहां पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर राहुल गांधी समेत तमाम दिग्गज नेता जुटे और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी पहुंचे। 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी के नाम पर बुलाई गई इस बैठक में आरोप प्रत्यारोप की आंच इतनी तेज हुई कि अंदरूनी कलह साफ नजर आने लगे। हाल ही में निकाय चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। आपने 1977 वार्डों में करीब 954 से 958 सीटें झटक ली, जबकि कांग्रेस सिर्फ 390 से लेकर के 397 के आसपास सिमट गई। और ये नतीजे पार्टी के लिए घंटी बजाने वाली है। भगवंत मान की सरकार मजबूत दिख रही है, लेकिन कांग्रेस दावा कर रही है कि वो वापसी करेगी और ऐसे में कई सवाल सुलग रहे हैं। क्या बैठक में कोई ठोस रणनीति बनी? क्या कांग्रेस भगवंत मान को हटा पाएगी? निकाय चुनाव में लाज भी नहीं बचा पाई पार्टी। पुराने रिकॉर्ड को कैसे दोहराएगी कांग्रेस? इस बार के चेहरों पर करेगी भरोसा। चलिए बात करते हैं पहले सवाल की। बैठक में कौन सी रणनीति बनी? खड़गे के घर पर हुई बैठक को 2027 की तैयारी के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल और राज्य के सीनियर नेता सब मौजूद थे। माहौल शुरू में रणनीति बनाने का था, संगठन को मजबूत करना, जनता से सीधा संपर्क बढ़ाना, आप सरकार पर भ्रष्टाचार और बेरोजगारी, ड्रग्स, कानून व्यवस्था बिगड़ने और किसानों की समस्याओं को लेकर हमलावर अंदाज अपनाना था। पार्टी ने फैसला किया कि अब बूथ लेवल पर काम तेज किया जाएगा, जन आंदोलन शुरू होंगे और विकास के नाम पर आपकी सरकार को घेरा जाएगा। लेकिन बैठक जल्दी ही तीखी बहस में बदल गई। चन्नी ने गीदड़बाहा में कांग्रेस की बुरी हार का मुद्दा उठाया। उन्होंने साफ कहा कि अगर प्रदेश अध्यक्ष राजा वेंडिंग के अपने गढ़ में 19 वार्डों में सिर्फ 2 ही जीत पाए तो 2027 में जीत की उम्मीद कैसे की जा सकती है। ये सवाल पार्टी की तैयारी पर ही सवालिया निशान लगा रहा था। वड़िंग ने जवाब दिया कि आपने सरकारी मशीनरी का पूरा दुरुपयोग किया, प्रशासन ने दबाव बनाया और यही वजह रही हार की। लेकिन कुछ नेताओं ने काउंटर किया कि फिर चमकौर साहिब, कपूरथला और नवांशहर जैसे इलाकों में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन कैसे किया। चन्नी पर भी सवाल उठे कि निकाय चुनाव के प्रचार में वो कहां थे। चन्नी ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया और बताया कि वो विदेश गए थे। विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा बीच बैठक छोड़कर चले गए, जो अंदरूनी मतभेदों को उजागर कर गया। भूपेश बघेल ने बाद में मीडिया से साफ कहा कि अभी नेतृत्व में कोई बदलाव नहीं होगा, पार्टी एकजुट होकर आगे बढ़ेगी। कुल मिलाकर के बैठक में रणनीति ये बनी कि भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को मुख्य मुद्दा बनाया जाए, नए चेहरे को मौका दिया जाए, 60-70 नए उम्मीदवारों पर विचार हो और हाईकमान की निगरानी में संगठन को चाक चौबंद दिया जाए। लेकिन हकीकत यह है कि आरोप प्रत्यारोप ने नई रणनीति को कमजोर कर दिया है। कांग्रेस को पता है कि अगर अंदर की लड़ाई नहीं रुकी तो आपका मुकाबला मुश्किल हो जाएगा। बैठक के बाद पार्टी ने चुप्पी साध ली है, लेकिन ग्राउंड पर काम शुरू करने का निर्देश दे दिया गया है। राहुल गांधी की टीम अब पंजाब का दौरा करने वाली है ताकि स्थिति का जायजा लिया जा सके और ये बैठक रणनीति से ज्यादा कलह को उजागर करने वाली साबित हुई। लेकिन कांग्रेस अभी भी दावा कर रही है कि 2027 तक सब ठीक हो जाएगा। पंजाब में भगवंत मान को क्या हटा पाएगी कांग्रेस? आपकी सरकार भगवंत मान के नेतृत्व में पिछले सालों से पंजाब चला रही है और निकाय चुनाव में उनकी पार्टी की बड़ी जीत ने उन्हें और आत्मविश्वास दिया है। भगवंत मान ने खुद कहा कि नतीजे उनके विकास कार्य, मुफ्त बिजली, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार स्कीम्स पर जनता की मुहर है। आपने 1977 वार्डों में 1950 के पार पहुंचकर अपना दबदबा दिखाया है। खासकर शहरी और छोटे शहरों में उनका बेस मजबूत है। कांग्रेस के लिए भगवंत मान को हटाना आसान नहीं लग रहा है, क्योंकि पार्टी में अभी भी फूट है, संगठन कमजोर नजर आ रहा है और आपका विकास नैरेटिव ग्राउंड पर काम कर रहा है। कांग्रेस आप पर हमला बोल रही है। ड्रग्स का बढ़ता कारोबार, युवाओं की बेरोजगारी और किसानों की उपेक्षा, कानून व्यवस्था की हालत और भ्रष्टाचार के आरोप। अगर कांग्रेस अंदरूनी कलह भुला करके एकजुट हो जाए तो पुराने वोट बैंक, दलित, किसान और शहरी मध्यम वर्ग को जोड़ ले और ग्रास रूट पर मेहनत करे तो 2027 में टक्कर दे सकती है। लेकिन फिलहाल भगवंत मान की लोकप्रियता और आपके मुफ्त स्कीम्स का असर साफ दिख रहा है। चन्नी और वर्निंग की लड़ाई अगर जारी रही तो मान की कुर्सी हिलना मुश्किल है।
भूपेश बघेल ने कहा है कि पार्टी जनता के बीच जाएगी, उनके मुद्दों को उठाएगी और विश्वास जीतेगी। पंजाब की सियासत में उलटफेर होते रहते हैं। 2017 में कांग्रेस ने वापसी की थी, 2022 में आपने कमाल किया और अब कांग्रेस को नई ऊर्जा, नए मुद्दे और मजबूत संगठन की जरूरत है। अगर वो किसान आंदोलन की याद दिलाएं, युवाओं के लिए रोजगार का वादा करे और भ्रष्टाचार मुक्त छवि पेश करे तो भगवंत मान को चुनौती दे सकती है, लेकिन अभी रास्ता लंबा नजर आ रहा है। आप मजबूत है, मगर जनता का मूड कभी भी बदल सकता है। खासकर अगर महंगाई या बेरोजगारी बढ़ी तो कांग्रेस को 2027 तक हर बूथ पर काम करना होगा, तभी भगवंत मान की सरकार पर असर पड़ेगा। निकाय चुनाव में कांग्रेस लाज भी नहीं बचा पाई। हाँ, निकाय चुनाव कांग्रेस के लिए सच में बड़ा झटका साबित हुआ। कुल 1977 वार्डों में आपने 954 से 958 तक सीटें जीत ली। कांग्रेस महज 390 से 397 पर सिमट गई। गिदड़बाहा जैसे राजा वड़िंग के गढ़ में 19 में से 17 और आपके खाते में चले गए, जो पार्टी के लिए शर्मिंदगी वाली बात है। चन्नी के इलाकों में कांग्रेस ने कुछ राहत पाई, लेकिन कुल प्रदर्शन बेहद खराब रहा। कांग्रेस ने दावा किया कि आपने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया, वोटिंग में गड़बड़ियां हुई, लेकिन ये बहाने जनता को कितना समझ आएंगे। इस हार ने पार्टी के अंदर घबराहट पैदा कर दी है। बैठक में चन्नी ने इसी मुद्दे को उठाया कि अपने घर में हार हो तो आगे क्या उम्मीद है। वड़िंग ने दबाव का हवाला दिया, लेकिन चमकौर साहिब, कपूरथला और नवा शहर में कांग्रेस की जीत ने उनकी तर्क को और कमजोर कर दिया। ये नतीजे साफ बताते हैं कि कांग्रेस का स्थानीय स्तर पर संगठन ढीला पड़ रहा है। आपने लोकल मुद्दों, विकास और अपने स्कीम्स पर वोट बटोरे। कांग्रेस को अब कैंडिडेट चयन, प्रचार और ग्राउंड वर्क में बड़ा सुधार करना होगा। लाज बचाने के लिए 2027 तक मेहनत की पूरी जरूरत है। निकाय चुनाव लोकल थे, लेकिन ये 2027 विधानसभा के रुझान का इशारा जरूर देते हैं। कांग्रेस अभी बैकफुट पर है, लेकिन कुछ पॉजिटिविटी भी है। कपूरथला में बहुमत है, कुछ अन्य इलाकों में अच्छा प्रदर्शन है। पार्टी को इन सफलताओं से सीख लेनी चाहिए और कमजोरियों को दूर करना चाहिए। अगर कांग्रेस एकजुट होकर काम करती है तो निकाय हार को 2027 की जीत में बदल सकती है, लेकिन इसके लिए अभी से प्लानिंग शुरू करनी होगी। पंजाब में कांग्रेस का क्या है पुराना रिकॉर्ड। पंजाब में कांग्रेस का इतिहास लंबा और गौरवशाली रहा है, लेकिन उतार चढ़ाव भी कम नहीं है। 1952 में 96 सीटें मिली, 1957 में 120 सीटों की शानदार जीत मिली और साथ ही साथ 1962 में 90 तो 1972 में 66 सीटें मिली, 1980 में 63 सीटें मिली, 1992 में तकरीबन 87 सीटों के साथ सरकार बनाई, 2002 में 62 सीटें और 2017 में कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में 77 सीटों की बड़ी जीत हुई, जो आप और अकाली दल के खिलाफ थी। पार्टी ने कई बार पंजाब में सरकार बनाई, विकास कार्य किए, लेकिन हर बार अंदरूनी फूट की तस्वीरें देखने को मिलती। भ्रष्टाचार के आरोप और परिवर्तन की चाहत ने नुकसान पहुंचाया है इस पार्टी में। 2022 में आपने कांग्रेस को करारी हार दी। कांग्रेस का पुराना वोट बैंक दलित, किसान और शहरी वोटर पर था, लेकिन आपने युवाओं और आम आदमी को अपने साथ जोड़ लिया और इतिहास गवाह है कि जब कांग्रेस एकजुट होती है तो जीतती है, फूट में हार जाती है। मतलब जब भी पार्टी में फूट हो, हार जाती है। 2027 में पुरानी ताकत लौटाने के लिए उसी एकता की जरूरत है। पार्टी ने पहले भी कई बार वापसी की है, लेकिन इस बार चुनौती आपकी मजबूत सरकार और बदलते वोटर पैटर्न्स की है। पुराना रिकॉर्ड कांग्रेस को उम्मीद देता है कि अगर सही रणनीति अपनाई जाए तो वो फिर से सत्ता में आ सकती है। इस बार कांग्रेस किन चेहरों पर भरोसा कर सकती है? कांग्रेस के पास अनुभवी चेहरे अभी भी हैं। चरणजीत सिंह चन्नी दलित वोट बैंक को मजबूती से जोड़ सकते हैं। उनकी जनता से सीधी अपील है। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग संगठन संभाल रहे हैं, हालांकि चुनौतियां बहुत है। प्रताप सिंह बाजवा, सुखजिंदर सिंह रंधावा, विजय इंदर सिंगला, राणा गुरजीत सिंह जैसे नेता सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। पार्टी को नए चेहरों को भी मौका देना होगा, खासकर युवा और महिलाओं को। 60 से 70 नए उम्मीदवारों का प्लान है। चन्नी और वड़िंग अगर अपनी लड़ाई बुला दे तो पार्टी मजबूत हो सकती है। भूपेश बघेल समन्वय करेंगे। कांग्रेस को एक ऐसे चेहरों पर भरोसा करना होगा जो ग्राउंड पर काम करे, जनता से जुड़े और आपके नैरेटिव का मुकाबला करे। भ्रष्टाचार मुक्त छवि, विकास के ठोस वादे और एकजुटता से पार्टी वापसी कर सकती है। राहुल गांधी और हाईकमांड इन चेहरों को साथ लेकर के नई टीम बना सकती है। पंजाब की सियासत रोचक मोड़ पर है। कांग्रेस के पास समय है, लेकिन मेहनत और एकता की सख्त जरूरत है। आप मजबूत है, लेकिन जनता कभी भी बदलाव चाह सकती है।
तो फिलहाल कांग्रेस की रणनीति एकता और ग्राउंड वर्क से कांग्रेस वापसी कर सकती है। देखते हैं आगे क्या होता है, पंजाब की जनता क्या फैसला करती है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।